पहले क्वेश्चन से कुछ स्टार्ट करते हैं। सियाल, सीमा और नीफे दोस्तों ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार प्रश्न आपके एग्जाम से पूछा गया है। दोस्तों ये सभी की सभी दोस्तों ये पृथ्वी की जो कि क्रस्ट है, जो पृथ्वी की परतें होती हैं, उन्हीं में देखिए ये पाई जाती है ना। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? वो कौन सा नगर था? तो 3 भागों में विभाजित था दोस्तों, तो उसका नाम था धौलावीरा। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अब देखिए अगर आपसे पूछा जाएगा 40वां यूनेस्को का धरोहर जो बना है दोस्तों, वो कौन सा बना है? जी हाँ दोस्तों, ये धौलावीरा ही बना है ना, याद रखेंगे। एंड 39वां दोस्तों कौन था? तो वो था रमप्पा टेम्पल। कौन था? रमप्पा टेम्पल। और हमारे 40 यूनेस्को के टोटल धरोहर है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 2022 दोस्तों कब मनाया गया? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, फटाफट बताइए। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा ये देखिए 1 मार्च को हम लोग मनाते हैं। डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इसी प्रकार देखिए मार्च महीने में 8 मार्च को दोस्तों हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व महिला दिवस। और अगर हम लोग बात करें 20 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? तो गौरैया दिवस। और इसी दिन दोस्तों हम लोग हैप्पीनेस दिवस, खुशहाली दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 22 मार्च को दोस्तों हम लोग क्या मनाते हैं? जल दिवस, याद रखेंगे। एंड 23 मार्च को दोस्तों हम लोग भगत सिंह जो कि शहीद भगत सिंह सुखदेव को जो फांसी दी गई थी 1931 में, ये भी आप याद रखिएगा। कुछ दोस्तों कांग्रेसी महिला जो कि भारतीय महिला अध्यक्ष दोस्तों, यहाँ पे कांग्रेसी पहली भारतीय महिला अध्यक्ष की बात किया रहा ना, तो इस क्वेश्चन में दोस्तों सही आंसर हो जाएगा, इनका नाम था एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ठीक है। तो यहाँ पे पहली जो कि महिला सॉरी कांग्रेसी पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो एनी बेसेंट नहीं होगा, सरोजिनी नायडू होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे पूछा जाएगा कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों, तो आप याद रखिएगा यहाँ पे एनी बेसेंट। लेकिन अगर इसमें भारतीय जोड़ दिया है तो याद रखेंगे सरोजिनी नायडू। दोस्तों सरोजिनी नायडू किस अधिवेशन की जो प्रेसिडेंट थी? क्वेश्चन आया दोस्तों, तो याद रखेंगे कानपुर अधिवेशन। और ये हुआ कब था? 1925। इसी में दोस्तों आपका हुआ था काकोरी ट्रेन डकैती, याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे क्वेश्चन देखो, धर्म चक्र प्रवर्तन का संबंध दोस्तों किससे है? इन सभी ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका संबंध दोस्तों ए इज राइट, सारनाथ से ये संबंधित है। धर्म चक्र जो प्रवर्तन है, और सारनाथ ही दोस्तों वहीं वो जगह है पे जहां पे गौतम बुद्ध जी ने अपने सबसे पहला उपदेश दिया था। और किस लैंग्वेज में दिया था ये प्रश्न पूछा गया है, तो पाली लैंग्वेज में दिया था। ये क्वेश्चन देखिए, सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला, इसका आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया? तो सूरज कुंड जो हस्तशिल्प मेला दोस्तों, इसका जो कि फरीदाबाद हरियाणा में किया गया। बी इज द करेक्ट आंसर ना। और हरियाणा के सीएम दोस्तों कौन है? इनका नाम क्या है? इनका नाम है मनोहर लाल खट्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार पूछा गया है, याद रखिएगा इसको। निम्नलिखित दोस्तों कौन सा इसमें असत्य है, आपको बताना है दोस्तों। जी हाँ, यहाँ पे कुछ हेरिटेज साइट्स वगैरह दिए गए हैं और कुछ यहाँ पे स्मारक दिए गए हैं, तो कौन है जो गलत है दोस्तों? तो यह देखिए सबरीमाला यहाँ पे कर्नाटका वाला गलत है। बाकी ब्लैक पैगोडा जिसको हम लोग कोणार्क का सूर्य मंदिर बोलते हैं, ये कहाँ पे है? ये उड़ीसा में है, सही है। कैलाश मंदिर देखिए महाराष्ट्र में है। एंड विरूपाक्ष मंदिर दोस्तों कहाँ पे है? ये भी आपका कर्नाटका में। क्वेश्चन बता दोस्तों कि उड़ीसा का जो ब्लैक पगोडा मंदिर है, ये यूनेस्को के धरोहर में कब शामिल किया गया? तो याद रखेंगे सन ये 1984 में यूनेस्को का धरोहर ये शामिल किया गया। कुछ देखिए निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण पंचायतन शैली से हुआ है? वो कौन सा मंदिर है? आपके पास 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। करेक्ट आंसर की बात दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, खजुराहो इज द राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा? खजुराहो इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और खजुराहो भी दोस्तों ये कहाँ पे है? ये भी मध्य प्रदेश में है। चलिए क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? जी हाँ दोस्तों, दुबई चैंपियनशिप जो खिलाड़ी 2022 का यहाँ पे करंट अफेयर से क्वेश्चन है दोस्तों, तो इनका नाम है आंद्रेई रुब्लेव। याद रखेंगे, सी इज करेक्ट, आंद्रेई रुब्लेव। दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों, अलाई दरवाजा दिल्ली में किस शासक के द्वारा बनवाया गया था? जी हाँ दोस्तों, ये किस शासक के द्वारा बनवाया गया था? याद रखिएगा दोस्तों, ये जो शासक था ये था अलाउद्दीन खिलजी। इसी के द्वारा दोस्तों बनवाया गया था अलाई दरवाजा। दोस्तों आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल जो स्टडी हिंदी मोबाइल एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर पे आप सर्च करके, या फिर आप पीडीएफ ले सकते हैं। ये जो व्हाट्सअप नंबर है इस पे भी आप अगर अपना नाम लिख के और ग्रुप डी लिख के भेज देंगे, तभी भी आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। यहाँ देखिए क्लास पीडीएफ का जो सेक्शन है, यहीं पे आपको सारे पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगे। एंड दोस्तों आपका एग्जामिनेशन बहुत कम दिन बचा है, 17 अगस्त एग्जामिनेशन है। तो यहाँ पे कंप्लीट एक्सपेक्टेड टेस्ट सीरीज लॉन्च की जा चुकी है, जो टीसीएस बेस्ड परीक्षा पे आधारित है। तो अभी भी आपको डेली बेसिस पे दोस्तों मॉक टेस्ट लगाने हैं। 100 प्रश्नों की टोटल आपको यहाँ पे सेट मिलने वाले हैं, और सभी के सभी टेस्ट और पीडीएफ सोल्यूशन के साथ दिए जा रहे हैं। तो फटाफट जाके इसको ले लीजिए। और अगर आप चाहें तो सेपरेट टेस्ट भी दे सकते हैं, लेकिन साइंस का देखिए जैसे 100 प्रश्न का 100 सेट दिए गए हैं, आपके जीके जीएस के 100 सेट दिए गए हैं, रीजनिंग के 51 सेट दिए गए हैं। ये सारे टेस्ट सीरीज आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे, और यहीं पे आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ, ई नोट्स, टेस्ट सीरीज, सारी चीजें। तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या फिर यहाँ पे आप मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे अपना नाम लिख के, तभी भी आपको लिंक मिल जाएगा।
ये क्वेश्चन देखिए, बुलंद दरवाजा का निर्माण किस शासक के द्वारा दोस्तों करवाया गया था? जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट। तो बुलंद दरवाजा देखिए इस क्वेश्चन में हो जाएगा ए इज राइट, अकबर के द्वारा दोस्तों ये करवाया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा करवाया गया था। टेनिस टूर्नामेंट कतर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब दोस्तों किस खिलाड़ी के द्वारा जीता गया था? जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ईगा स्वीटेक के द्वारा जीता गया था। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, तो निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है? इन सभी ऑप्शन में से दोस्तों G7 का सदस्य यहाँ पे भारत जो कि नहीं है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि G20 की मेजबानी 2023 में कौन सा देश करेगा दोस्तों, तो भारत ही करने वाला है और जम्मू कश्मीर में करने वाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए दोस्तों, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसके द्वारा आरंभ की गई थी? जी हाँ, इन सभी ऑप्शन में से तो स्थायी बंदोबस्त दोस्तों जो आरंभ की गई थी ये कार्नवालिस के द्वारा। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आप इसका पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि उससे आप लगातार रिवीजन भी कर पाएंगे। देखिए आपको नीचे एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर आप स्टडी हिंदी ऑफिशियल लगा हुआ, क्योंकि एक पुराना एप्लीकेशन में स्टडी हिंदी लिखा है, तो स्टडी हिंदी नहीं, स्टडी हिंदी ऑफिशियल पूरा नाम है, उसी से आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, 2022 करंट अफेयर से क्वेश्चन है, और 58वां सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 खेल का आयोजन दोस्तों कहां पे किया गया? स्पोर्ट रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन बनते हैं दोस्तों। ये कानपुर उत्तर प्रदेश। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन अगला देखिए, काकोरी ट्रेन डकैती, देखिए मैं आपसे बोला था क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफी बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो दोस्तों ये एग्जैक्ट डेट अगर आपको पूछा जाए तो याद रखिएगा, ये 9 अगस्त सन 1925 को दोस्तों काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था। भारत में एकल नागरिकता दोस्तों की अवधारणा दोस्तों किस देश से ली गई है? बहुत इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया है दोस्तों। ये लिया गया है इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगर आपसे पूछा जाएगा महाभियोग जो राष्ट्रपति पर लगता है, ये कहां से लिया गया दोस्तों, तो ये अमेरिका से लिया गया है। बी इज राइट। और यहीं से दोस्तों ये आर्टिकल नंबर 61 आता है। और फंडामेंटल जो हमारे राइट्स है आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 में, ये भी कहां से लिए गए हैं, तो अमेरिका से ही लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में दोस्तों। वायुसेना की पश्चिमी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ दोस्तों कौन बने हैं? पश्चिमी सेना के दोस्तों कौन बने हैं? तो याद रखेंगे दोस्तों, इनका नाम है श्री कुमार प्रभाकरण। ए इज द राइट आंसर। एंड यहाँ पे देखिए, विवेक राम चौधरी तत्कालिक हमारे वायुसेना के प्रमुख है। अगर आपसे क्वेश्चन आएगा तो याद रखेंगे वायुसेना के प्रमुख कौन है, तो विवेक राम चौधरी। क्वेश्चन देखो, महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा रचित पुस्तक इन सभी ऑप्शन में से कौन है? इनका नाम दोस्तों याद रखेंगे, इनका नाम है गुलामगिरी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कमेंट करके बताइए किसके द्वारा लिखा गया है। बहुत ही महानतम व्यक्तित्व में से एक है ये। क्वेश्चन निम्नलिखित में से किससे जीआई टैग का संबंध गोवा से नहीं है? कौन सा है जो जीआई टैग गोवा से संबंधित नहीं है? यस दोस्तों, यहाँ पे देखिए शाही मिर्च जो है ये नहीं समय, बाकी खोला मिर्च है, मोहरा केला है और हरमन मिर्च, इन सभी को जीआई टैग दिया गया। और करंट अफेयर्स में आपके जीआई टैग का क्वेश्चन जरूर बनता है। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर से लाइक कीजिएगा। मैं लगातार इसके भाग आप तक अवेलेबल कर रहा हूं, तो इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल का आयोजन दोस्तों इन सभी ऑप्शन में से कहां पे किया जाएगा? तो 31वां जो दोस्तों दक्षिण पूर्व एशियाई खेल है, इसका वियतनाम में किया जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, यहाँ पे प्रस्तावना में संशोधन किस संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों होता है? जी हाँ दोस्तों, प्रस्तावना में जो हुआ दोस्तों 42वां संविधान संशोधन, ये कब हुआ दोस्तों, तो 1976 में किया गया था, जिसमें धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष इन सभी को जोड़ा गया था। और पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ दोस्तों, जो किससे संबंधित है? याद रखेंगे, ये भूमि सुधार संबंधित है, जो आपको अनुसूची मतलब शेड्यूल 9 में देखने के लिए मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। आपके आगामी एग्जामिनेशन जो 17 अगस्त से होने वाले हैं दोस्तों, ग्रुप डी के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट ई बुक्स मैंने लॉन्च किए हैं। जैसे 500 क्वेश्चन तो सुपर गेस्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे रेडी किया गया है, जो नवीनतम परीक्षा पैटर्न पर आधारित और सभी हल प्रश्नों के साथ है। अगर आपका मैथमेटिक्स लो है तो इन सभी 500 प्रश्नों को लगा डालिए अभी के अभी। ये ई बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड जीके के टॉप 70 टॉपिक, क्योंकि टॉपिक वाइज कवर करना बहुत जरूरी होता है एग्जामिनेशन से पहले, आप पूरा रिवीजन कर डालिए। जितने भी आपके टॉपिक आते हैं उन सभी को इस टॉपिक वाइज में कवर किया गया है, इसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। एंड साइंस के 1000 क्वेश्चन दोस्तों, इनका भी ई बुक रेडी किया गया, जो पिछले 10 सालों से लगातार जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान के प्रश्न बार बार रिपीट किए गए हैं, उनके फुल डिटेल के साथ दोस्तों क्वेश्चन इसमें इनबिल्ट किए गए हैं। तो ये भी सभी ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ई बुक है। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फटाफट जाके वहां से आप लोग इसको ले लीजिए। तो देखिए, फाइबर ऑप्टिक्स का जनक दोस्तों किसे कहा जाता है? तो फाइबर ऑप्टिक्स दोस्तों नरिंदर सिंह कपानी। ऑप्शन नंबर सी राइट, इन्हीं को कहा जाता है। यमुना पावर लिमिटेड द्वारा भारत का पहला स्मार्ट मैनेज ईवी चार्जिंग स्टेशन कहां पर खोला गया है दोस्तों? तो ये खोला गया दोस्तों
सी इज द राइट आंसर, नई दिल्ली में ये खोला गया है। दोस्तों विंबलडन ओपन 2021 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? जो है दोस्तों विंबलडन ओपन 2021 करंट अफेयर से क्वेश्चन देखिए, स्पोर्ट रिलेटेड आएगा तो इनका नाम याद रखेंगे, नोवाक जोकोविक के द्वारा ये जीता गया है। निम्नलिखित में से किस ट्रॉफी कप का संबंध बैडमिंटन से दोस्तों है? जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा उबर कप का संबंध दोस्तों, जो कि बैडमिंटन से है ना, क्योंकि बैडमिंटन से ही पूछा है। 46वां क्वेश्चन देखिए, सिविल लेखा दिवस 2022 कब मनाया गया? तो यहाँ पे देखिए ये मनाया गया 2 मार्च को, याद रखेंगे सिविल लेखा दिवस 2 मार्च को। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु संयंत्र कर्नाटक में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या होगा आंसर? जी हाँ दोस्तों, ये हो जाएगा कैगा, जो कि कहां पे स्थित है? सी इज राइट, कर्नाटक में स्थित है। तो देखिए भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहां पे स्थित है? बहुत आसान प्रश्न दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों आपका सी इज राइट, देखिए मणिपुर। और मणिपुर के सीएम दोस्तों कौन है? इनका नाम क्या हो जाएगा? इनका नाम हो जाएगा एन बीरेन सिंह। गुजरात के दोस्तों कौन हो जाएंगे? तो इनका नाम है भूपेंद्र पटेल। एंड उत्तर प्रदेश के दोस्तों ये कौन है? तो ये है योगी आदित्यनाथ। एंड बिहार के कौन है दोस्तों? तो ये है नीतीश कुमार। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए टेनिस एटनी रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 पुरुष खिलाड़ी दोस्तों कौन बने हैं? इनका नाम क्या है? इनका नाम दोस्तों याद रखेंगे, ये है डैनियल मेदवेदेव। ऑप्शन नंबर ए, जो नंबर 1 पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। भूटान को दोस्तों हम एक और किस नाम से जानते हैं? जी दोस्तों, भूटान को हम लोग लैंड ऑफ थंडर वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। डी इज राइट। और दोस्तों इसके साथ जो हमारी सीमा रेखा लगती है वो कितने किलोमीटर की लगती है? तो 699 किलोमीटर की सीमा रेखा लगती है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार दोस्तों कहां पे प्रदान किया जाता है? जी दोस्तों, ये जो कि मनीला में प्रदान किया जाता है, और एशिया का नोबेल पुरस्कार भी इसी को बोलते हैं। ये भी प्रश्न पूछा गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पौधे के महत्व को प्रचारित करने के लिए आरोग्य वरम का उद्घाटन दोस्तों कहां पे किया? जी हाँ दोस्तों, ये उद्घाटन किया गया ऑप्शन नंबर डी, देखिए दिल्ली में ये उद्घाटन किया गया। खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन दोस्तों किस जिले में होता है? जी हाँ दोस्तों, ये जो होता है ये छतरपुर में होता है। ए इज द करेक्ट आंसर। 25वां क्वेश्चन दोस्तों, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान इन सभी ऑप्शनों में से कहां पर स्थित है? जी हाँ दोस्तों, ये आपका लखनऊ में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए, और जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और किस नदी के किनारे है ये भी आपसे पूछा गया है, तो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। क्वेश्चन देखिए, आईएएसएफ शूटिंग विश्व कप 2022 में भारतीय खिलाड़ी सौरभ चौधरी को कौन सा पदक मिला? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, इनको स्वर्ण पदक मिला, याद रखेगा। क्वेश्चन, कोरम के लिए न्यूनतम संख्या दोस्तों कितनी होनी चाहिए सदन में? जी हाँ दोस्तों, ये कोरम के लिए 1/10 होना चाहिए। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन देखो, भूमध्य रेखा किस देश से नहीं गुजरती है? जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा आपका सी इज राइट, वेनेजुएला से नहीं गुजरती। भूमध्य रेखा देखिए कितने देशों से गुजरती है? तो ये 13 देशों से। और जो कर्क रेखा है दोस्तों वो 18 देशों से। और जो मकर रेखा है दोस्तों वो 10 देशों से होके गुजरती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी किसकी आत्मकथा जो कि उंगलील ओरुवन को लॉन्च किया है दोस्तों, तो ये आत्मकथा किसकी है? जी दोस्तों, ये एम के स्टालिन की आत्मकथा है। सी इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। कंबोडिया की राजधानी दोस्तों क्या है? दोनों क्वेश्चन एक साथ मिक्स कर दिया गया है। करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा, ये हो जाएगा नोम्बनु। डी इज द राइट आंसर। सिंधु जल समझौता किसकी मध्यस्थता में संपन्न हुआ? बहुत आसान प्रश्न है। इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वर्ल्ड बैंक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों क्वेश्चन आता है बहुत बार कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दोस्तों इसमें कितने सदस्य देश हैं? तो इसमें देखिए 190 सदस्य देश है, और जो लास्ट सदस्य देश दोस्तों ऐड हुआ था उसका भी नाम आप लोग याद रखेंगे, अंडोरा जो था दोस्तों वो लास्ट सदस्य देश। और इसकी स्टैब्लिशमेंट अगर आपसे पूछी जाएगी तो 1944 में देखिए आईएमएफ को स्टैब्लिश किया गया था। तो देखिए प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय आदर्श किस देश की क्रांति से दोस्तों लिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, इस क्वेश्चन दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा रूसी क्रांति संबंधित है। बी इज द राइट आंसर। ये हुआ कब दोस्तों? तो ये 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था दोस्तों। वैसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा यूएसएसआर का विघटन जो हुआ था दोस्तों ये कब हुआ था? ये कमेंट करके बताइएगा। ये 1990 के बाद हुआ था ना, तो आप बताइएगा, मैंने एक हिंट दे दिया है और ये प्रश्न आपसे पूछा है बहुत बार। क्वेश्चन दोस्तों, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग नई कृषि सचिव दोस्तों बनेंगे, इसके कौन बनेंगे दोस्तों? तो इस क्वेश्चन में याद रखें, करंट अफेयर से क्वेश्चन, इनका नाम है मनोज आहूजा, मोस्ट इंपोर्टेंट, जो कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के नए कृषि सचिव के रूप में इनको बनाया जा रहा है। निम्नलिखित दोस्तों कौन सी धारा जो होती है वो ठंडी जल धारा होती है दोस्तों? इस क्वेश्चन दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा लेब्राडोर दोस्तों, वो ठंडी जल धारा है। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन याद रखेंगे, जो विषुवत रेखा से होकर धाराएं जो कि अंटार्कटिका और आर्कटिक से टकरा कर वापस आती हैं वही ठंडी जलधाराएं बनती हैं, और जो विषुवत रेखाएं से चलती हैं दोस्तों वो गर्म जलधाराएं होती हैं। फाइबर ऑप्टिक्स का जनक दोस्तों किसे कहा जाता है? जी दोस्तों, फाइबर ऑप्टिक्स का जनक जो है नरेंद्र सिंह कपानी को कहा जाता है। सी इज करेक्ट, इनके द्वारा ही इसे डेवलप किया गया। तो देखो कंचोत पर्व दोस्तों किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश मनाया जाता है? दोस्तों ये जो पर्व है ये जम्मू कश्मीर राज्य मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों जम्मू कश्मीर के तत्कालिक अगर आपसे पूछा जाएगा कि इस समय एलजी कौन है, तो इनका नाम याद रखेंगे, इनका नाम है मनोज सिन्हा।
एंड दोस्तों लद्दाख के दोस्तों कौन है, तो राधा कृष्णा माथुर ना, आर के माथुर याद रखेंगे। पश्चिम बंगाल दोस्तों ममता दीदी की सरकार है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड उत्तराखंड दोस्तों पुष्कर धामी की सरकार है ना, पुष्कर धामी जो यहाँ के सीएम है। निम्नलिखित में दोस्तों कौन सा परमाणु संयंत्र कर्नाटक में स्थित है, बिल्कुल सही क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस क्वेश्चन हो जाएगा कैगा दोस्तों, हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, जो कि कर्नाटक में। दोस्तों तारापुर बहुत बार आया हुआ है, तो आप कमेंट करके बताएं कि कौन से भारतीय स्टेट में दोस्तों ये संयंत्र स्थित है। बहुत आसान है, आराम से बता देंगे। तो भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय दोस्तों कहां पे स्थित है? जी हाँ दोस्तों, पहला राष्ट्रीय खेल जो विश्वविद्यालय बना है वो सी इज राइट मणिपुर में ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब मणिपुर के जो सीएम फिर से बने हैं क्योंकि चुनाव हुआ था, इनका नाम क्या है? इनका नाम है एन बीरेन सिंह। गुजरात के सीएम दोस्तों कौन है? इनका नाम है भूपेंद्र पटेल। उत्तर प्रदेश तो कौन है दोस्तों? तो ये है योगी आदित्यनाथ। एंड बिहार राज्य के दोस्तों कौन है? तो इनका नाम याद रखिएगा, नीतीश कुमार। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। चक्रवात देखिए बस्ती राई किस देश से दोस्तों प्रभावित किया दोस्तों? तो ये प्रभावित किया किसको दोस्तों? मेडागास्कर को। ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। रिसेंटली बहुत सारे तूफान से रिलेटेड क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार दोस्तों कहां पे प्रदान किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा ये देखिए मनीला, सी इज द करेक्ट आंसर। एंड दोस्तों रमन में जो मैग्सेसे पुरस्कार है दोस्तों, इसे क्या कहते हैं? इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, जो कि हाल ही में एनडीटीवी एडिटर इन चीफ को देखिए मिला था। जी हाँ, इनका नाम क्या था? रवीश कुमार। दोस्तों आपका एग्जाम बहुत करीब में है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट ई बुक्स मैंने आपके लिए बनाए हैं। लाइक मैथ अभी भी अगर आपका प्रिपेयर नहीं है तो 500 क्वेश्चन का दोस्तों सेट रेडी किया है, एकदम टीसीएस बेस्ड परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एकदम एग्जाम ओरिएंटेड। तो अभी भी अगर आपका मैथ कमजोर है तो इस सभी 500 प्रश्नों को एकदम प्रैक्टिस कर डालिए, क्योंकि सभी हल के साथ आपको मिलेंगे। ये बुक आप ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड जीके को दोस्तों एकदम टॉपिक वाइज कवर किया गया, 70 ज्यादा टॉपिक कवर किए गए हैं, सारे टॉपिक वाइज आप फटाफट रिवीजन करते रहिए। एंड साइंस 1000 क्वेश्चन, जी हाँ दोस्तों, जिसमें पिछले 10 वर्षों के जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान के प्रश्नों को जोड़ा गया है फुल डिटेल के साथ। ये तीनों ई बुक आप ले लीजिए, क्योंकि एकदम ग्रुप डी ओरिएंटेड ही बनाया गया है। निश्चित तौर पे बहुत सारे प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, लिंक इन सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दोस्तों खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन किस जिले में होता है? दोस्तों ये जो जिला है ये है छतरपुर जिला, ए इज राइट। और ये है कहां दोस्तों? ये है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के सीएम दोस्तों कौन है? तो आप सभी को पता है दोस्तों, ये है शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ के दोस्तों गवर्नर का नाम अगर आपसे पूछेगा तो इनका नाम याद रखिएगा, मंगू भाई छगन भाई पटेल। एंड यहाँ के दोस्तों चीफ जस्टिस का नाम पूछेगा दोस्तों, तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है रवि विजय मालिमत। और जिलों की संख्या दोस्तों यहाँ पे 52 कुल मिला जुला के जिले हैं यहाँ पे। राष्ट्रीय एकल खिलाड़ी जो कि खिड़की प्रणाली के साथ एकीकृत होने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों कौन सा बना है? जी दोस्तों, ये जो केंद्र शासित प्रदेश है ये जम्मू कश्मीर ही बना है। इस क्वेश्चन देखिए आपका सी से हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे चंडीगढ़ भी केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनका नाम दोस्तों क्या है? तो उनका नाम याद रखेंगे, इनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित, ठीक है। लक्षद्वीप के दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा कौन है दोस्तों, तो इनका नाम है प्रफुल्ल पटेल। क्या नाम है? प्रफुल्ल पटेल। दोस्तों बिजली वितरण के जटिल समस्याओं को हल करने के लिए हैकथॉन प्रतियोगिता पावरथॉन 2022 को किसके द्वारा दोस्तों लॉन्च किया है? जी हाँ दोस्तों, ये जो लॉन्च किया गया था ये आरके सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान कौन है दोस्तों? तो भारत के तत्कालिक जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। और दो यहाँ पे मनसुख मांडविया दोस्तों, ये कौन है? ये है हमारे स्वास्थ्य मंत्री। और अश्वनी वैष्णव दोस्तों कौन है? तो भारत के तत्कालिक रेल मंत्री हैं, इनको भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन दोस्तों, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया? जी हाँ, महान वैज्ञानिक है ये। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है ऑप्शन नंबर बी स्टीवन हॉकिंग्स, जो है दोस्तों इन्हीं के द्वारा ये लिया गया है, जो बहुत सारे खगोलीय घटनाओं को भी कवर किया है इन्होंने। देखिए सीआरपीएफ का नाम किस अधिनियम से दोस्तों हुआ था? तो दोस्तों सीआरपीएफ का जो नाम है दोस्तों इसका 1949 अधिनियम से हुआ था। और दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्वेश्चन आता है कि इसका राष्ट्रीयकरण जो किया गया वो कब किया गया? तो दोस्तों इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया था ये भी 1949 में किया गया था। और जो इसकी स्टैब्लिशमेंट की गई थी वो की गई थी 1 अप्रैल सन 1935 को। और इसके तत्कालिक मतलब 25वें जो गवर्नर दोस्तों उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है शक्तिकांत दास, याद रखेंगे शक्तिकांत दास। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम दोस्तों कहां बनेगा? जी हाँ दोस्तों, याद रखेंगे ये भारत में ही बनेगा और जयपुर में ही बनेगा। और पहला भी देखिए सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भारत में ही है, और वो कहां पे है? तो वो है अहमदाबाद गुजरात में ना, जो कि 700 करोड़ की लागत से बना हुआ है। एडवर्ड जेनर ने किस टीके के का जो कि विकास किया था? एडवर्ड जेनर दोस्तों किसका विकास किया था? दोस्तों ये स्मॉल पॉक्स का विकास किया था। ए इज द राइट आंसर। इसका महाधिवक्ता किसके साथ प्रयंत्र कार्य करता है? अच्छा मैंने आपको बताया था राज्यपाल का आर्टिकल। दोस्तों राज्यपाल की राज्य का जो राज्यपाल होगा वो है 152 में,
और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, वो 155 में होता है। और राज्यपाल के पास भी एक शक्ति होती है क्षमादान करने का, वो 161 में होता है, बट मृत्युदंड को छोड़ के। इस तरह राष्ट्रपति के पास जो शक्ति होती है वो 72 में होती है, वो मृत्युदंड को भी माफ कर सकता है। और राष्ट्रपति का आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 52। संसद का आर्टिकल दोस्तों पूछेगा तो 79 एंड प्रधानमंत्री का आर्टिकल पूछेगा तो 75 हो जाएगा दोस्तों। केरल राज्य स्वच्छ ऊर्जा तकनीक विकसित करने के लिए दोस्तों किस कंपनी के साथ समझौते ज्ञापन पे उन्होंने हस्ताक्षर किया है? यस दोस्तों, याद रखेंगे, ये है दोस्तों सोशल अल्फा, जो कि बेंगलोर की कंपनी है। 22वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस कप का संबंध बैडमिंटन से इन सभी ऑप्शनों में से नहीं है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे डेविस कप का संबंध जो होता है यहाँ पे वो बैडमिंटन से नहीं होगा। थॉमस कप, उबेर कप एंड सुधीरमन कप, ये सारे के सारे बैडमिंटन संबंधित है। क्वेश्चन हमसे जो कि कब से भी पूछता है। मृत्युदंड को दोस्तों कौन माफ कर सकता है? मैंने अभी आपको क्वेश्चन बता भी दिया है कि मृत्युदंड को माफ कर सकता है बस केवल और केवल राष्ट्रपति। और अगर आपसे पूछा जाएगा संविधान के किस आर्टिकल के तहत माफ करता है, तो आर्टिकल नंबर 72 के तहत वो माफ करता है। वैसे राष्ट्रपति का आर्टिकल आर्टिकल नंबर 52 है, इसमें राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का इलेक्शन 54 में है, राष्ट्रपति का पुनः इलेक्शन 57 में है, राष्ट्रपति का जो शपथ है वो 60 में है, राष्ट्रपति महाभियोग लगता है 61 पे है, और राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है वो 72 में है। भारत का देखिए नई लेखा महानियंत्रक दोस्तों कौन बनी है? एकदम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से दोस्तों क्वेश्चन है। तो जो नई बनी दोस्तों, इनका नाम है सोनाली सिंह। ए इज द राइट आंसर, सोनाली सिंह। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर दोस्तों ये कौन थे? क्वेश्चन आया है बहुत बार दोस्तों, इनका नाम याद रखेंगे, सबसे पहले थे सीडी देशमुख। सी इज द राइट आंसर। और अभी जो है दोस्तों 25वें, उनका नाम क्या है दोस्तों? तो उनका नाम है शक्तिकांत दास। ठीक है, अब जो नए हैं वो कौन है? 25वें शक्तिकांत दास। गांधी इरविन समझौता दोस्तों कब किस वर्ष हुआ था? जी दोस्तों, गांधी इरविन समझौता जो हुआ था 1931 में हुआ था। डी इज राइट। इसी समय गांधी इरविन समझौता हुआ था, और 23 मार्च सन 1931 को शहीद भगत सिंह एंड सुखदेव को फांसी भी दी गई थी। और गांधी जी जो थे वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग भी लिए थे। एंड देखिए 1920 में दोस्तों हुआ था आपका असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था। 1940 में दोस्तों हुआ था क्विट, जो कि मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग से पाकिस्तान की मांग की थी। और 1925 में भी क्या हुआ था? तो काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था। देखिए चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा जारी वार्षिक सर्वेक्षण 2021 भारत में अब तक कितने प्रतिशत घासों का हिस्सा देखिए चिल्का झील में दोस्तों? तो लगभग दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 33%। मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये कहाँ पे दोस्तों स्थित है? तो याद रखिएगा ये है आपका उड़ीसा राज्य में। देखिए शिकागो किस जो कि झील के किनारे पे स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो शिकागो दोस्तों जो है ये सुपीरियर, जो कि मिशिगन पे स्थित है। बी इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बहुत बार ये भी प्रश्न पूछा गया है। धुआंधार देखिए जलप्रपात आपका नर्मदा नदी पर है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। और नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो ये अमरकंटक से निकलती है। और इसकी लंबाई दोस्तों कितनी है? तो 1312 किलोमीटर की इसकी टोटल लंबाई है। दोस्तों 34वें शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का दोस्तों आयोजन कहाँ पे शुरू किया गया? दोस्तों ये आयोजन जो किया गया ये बीजिंग चाइना में किया गया। सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति के पास जो क्षमादान की शक्ति होती है दोस्तों वो किस अनुच्छेद में है? देखिए मैंने अभी आपसे बताया था। तो देखिए आर्टिकल नंबर 72 में। अगर राज्यपाल का पूछेगा तो आर्टिकल नंबर 61 में हो है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश का है दोस्तों? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन में हो जाएगा गलत, यहाँ पे लिखा हुआ है बिहार का हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो होगा वहां पे देखिए डी हो जाएगा। वैसे बिहार सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है। और सबसे कम जनसंख्या अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों तो सिक्किम जो हो जाएगा सबसे कम जनसंख्या वाला है। विश्व कैंसर दिवस दोस्तों हम लोग फरवरी के महीने में कब मनाते हैं? दोस्तों कैंसर दिवस हम लोग फरवरी के महीने में कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं हम लोग 4 फरवरी को हम लोग मनाते हैं। याद रखेंगे 4 फरवरी को। और देखिए 1 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? इंडियन कोस्ट गार्ड दिवस के रूप में मनाते हैं। 2 फरवरी को दोस्तों हम लोग क्या मनाते हैं? तो वेटलैंड्स के दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है। और हमारे आंध्र भूमियां भारत में कितनी है? 49। और यूनेस्को के धरोहर कितने हैं? तो टोटल 40 हो जाएंगे। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो बिल्कुल लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाते चलिए, जिससे कि सारे की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। देखिए माउंट केटू की ऊंचाई दोस्तों कितनी है? जी हाँ दोस्तों, माउंट केटू जो ऊंचाई है वो है 8611, ऑप्शन नंबर ए। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि कंचनजंगा का दोस्तों कितना है? तो इसका हो जाएगा 85-86 मीटर। याद रखिएगा। देखिए 10 की आधार पर जनगणना किसके कार्यकाल में दोस्तों प्रारंभ हुई थी? दोस्तों ये रिपन के कार्यकाल में जनगणना जो है कि प्रारंभ हुई थी। ग्रामीण क्षेत्रों की सफाई स्वच्छता के लिए सी लैब अभियान को किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया दोस्तों? तो ये आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। ए इज राइट। एंड यहाँ के सीएम दोस्तों कौन है? तो इनका नाम है वाईएस जगनमोहन रेड्डी। एंड यहाँ पे गवर्नर दोस्तों कौन है? तो ये है दोस्तों विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। कौन है? विश्वभूषण हरिश्चंद्रन, जिनको 2021 में कलिंगा अवार्ड भी दिया गया था। 2011 जनगणना के अनुसार
भारत में कितने राज्यों में लिंगानुपात 1000 से अधिक है दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, ये केवल और केवल ऑप्शन यहाँ पे देखिए केरल हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। मधुमक्खी पालन को दोस्तों हम किस नाम से जानते हैं? बहुत आसान प्रश्न दोस्तों, मधुमक्खी पालन को हम लोग एपी कल्चर के नाम से जानते हैं। यहाँ पे हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। भारतीय दीवाना एवं दिवाला एवं ऋण शोधक अक्षमता बोर्ड के अध्यक्ष बने दोस्तों, इनका नाम क्या है? इनका नाम है रवि मित्तल। डी इज द राइट आंसर। करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का दोस्तों मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ का दोस्तों जो मुख्यालय है ये है आपका न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इस प्रकार के डेली रिवीजन में आपको डिलीवर कर रहा हूं दोस्तों। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नया है तो रेलवे ग्रुप डी की कंप्लीट वर्जन के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर से ऑन कर लीजिएगा। एंड दोस्तों आप सभी लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए ये है हमारा स्टडी इन दी ऑफिशियल एप्लीकेशन जो है, इस पे देखिए अभी तत्कालिक आपको 2 ई बुक फ्री मिल रहे हैं। ई बुक वाले सेक्शन में देखिए ये ई बुक का सेक्शन है, इसमें जाएंगे तो आपको हिस्ट्री फ्री में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड जनवरी 2022 का करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा 200 क्वेश्चन विथ फुल डिटेल। ये दोनों ई बुक्स अभी आप ई बुक सेक्शन में फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा।